नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 से निपटने के उपायों पर चर्चा की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रवासी मजदूरों के लिए 2 महीने का राशन मुफ्त देने की घोषणा की। जनजातीय लोगों को वृक्षारोपण कार्यक्रम के जरिए रोजगार दिया जाएगा। विभिन्न जिलों में कल कोरोना के 22 मरीज मिलने के बाद राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 200 से अधिक हो गया है और सीबीएसई ने 9वीं और 11वीं के असफल विद्यार्थियों को स्कूल आधारित ऑनलाइन, ऑफलाइन या नवोन्मेष परीक्षा में शामिल होने के लिए एक अवसर प्रदान करेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। उन्होंने कोविड-19 से निपटने के वैश्विक उपायों तथा इस महामारी का मुकाबला करने में वैज्ञानिक नवाचार और अनुसंधान तथा विकास के वैश्विक समन्वय के महत्व पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने भारत में इस स्वास्थ्य संकट का सामना करने के सुविचारित दृष्टिकोण को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से साफ सफाई और स्वच्छता को लोकप्रिय बनाने तथा भारत के आयुर्वेदिक ज्ञान से लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने जैसे कदमों से कोविड-19 से लड़ने में भारत की क्षमता बढ़ी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के सिलसिले में 9 महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की। नई दिल्ली में आर्थिक पैकेज के बारे में दूसरे संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि इन कदमों से प्रवासी मजदूरों, फेरी लगाने वालों, जनजातीय लोगों, छोटे व्यापारियों और छोटे किसानों तथा स्वरोजगार में लगे लोगों को फायदा होगा। जनजातीय लोगों के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम के जरिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि जनजातीय लोगों को वृक्षारोपण परियोजनाओं में रोजगार देने की 6,000 करोड़ रुपए की योजना पहले ही चल रही है। सरकार ने ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए राहत उपायों की घोषणा की है। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के माध्यम से पुनर्वित्त सुविधा की व्यवस्था की गई है। सरकार ने नाबार्ड के जरिए किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की आपात कार्यशील पूंजी कोष बनाने की भी घोषणा की। सरकार ने उन प्रवासी मजदूरों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और 1 किलोग्राम चना प्रति व्यक्ति देने की घोषणा की जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। वित्त मंत्री ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे प्रवासी मजदूर देश में किसी भी स्थान पर अपना राशन ले सकेंगे। इस योजना से 67 करोड़ लोगों को लाभ होगा। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए सरकार ने किफायती किराया आवास योजना की भी घोषणा की। इधर आज शाम 4 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा किसानों को राहत पहुंचाने के लिए घोषित पैकेज का झारखंड के किसानों ने स्वागत किया है। इस संबंध में गिरिडीह जिले के किसानों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मैं प्रहलाद सिंह, एक किसान, खेती ही हमारा रोजगार है, इसी के द्वारा मेरा परिवार चलता है। मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा 30,000 करोड़ रुपए का जो किसानों के लिए फंड जारी किया गया है, इससे किसानों को कृषि उपकरण में मदद मिलेगी। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा उन्हें ऋण मिले जिससे वो आगामी फसल अच्छी तरह उगा पाएंगे। मैं मुरली मनोहर मंडल झारखंड गिरिडीह का रहने वाला हूँ। खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करता हूँ। कोरोना ऐसे महामारी के समय में जो 30,000 करोड़ रुपया किसानों के लिए दिए, उनको बहुत राहत होगी। जो किसान बैंक में लोन लिए होंगे या बीज लेंगे, उनको बहुत राहत होगी। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। रेल मंत्रालय ने कहा है कि नियमित मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर और उपनगरीय रेल सेवाएं अगली सूचना तक स्थगित रहेंगी। इन गाड़ियों में 30 जून तक आरक्षित सभी टिकटों की पूरी राशि यात्रियों को वापस कर दी जाएगी। हालांकि मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि 12 मई से शुरू की गई विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां और विशेष यात्री रेलगाड़ियां जारी रहेंगी। रेल मंत्रालय ने 22 मई से प्रतीक्षा सूची वाली टिकटें जारी करने का फैसला किया है।
ये टिकटें मौजूदा विशेष यात्री रेलगाड़ियों और अगले कुछ दिनों में शुरू होने वाली रेलगाड़ियों के लिए जारी की जाएंगी। ये टिकट 15 मई से लागू हो रहे नए नियमों के अनुसार दी जाएंगी, जिन पर 22 मई से यात्रा की जा सकेगी। आरक्षण की अधिकतम अवधि 7 दिन रखी गई है। बुकिंग 15 मई से शुरू होगी और इन रेलगाड़ियों के लिए RAC टिकट जारी नहीं होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विभिन्न जिलों में प्रवासी मजदूरों के आने के कारण भी संक्रमितों की संख्या में वृद्धि हो रही है। कल हजारीबाग जिले के 8, पलामू के 7, रांची के 5, कोडरमा और पूर्वी सिंहभूम जिले के 1 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 200 से अधिक हो गई है। पलामू के उपायुक्त डॉक्टर शांतनु अग्रहरि ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमित जिन मरीजों की पहचान हुई है वे सभी प्रवासी श्रमिक गुजरात की सूरत से लौटे थे। उपायुक्त ने बताया कि पलामू पहुंचते ही इन सभी मरीजों को क्वारंटीन केंद्र में रखा गया था और रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इन मरीजों को क्वारंटीन केंद्र से कोविड-19 डेडिकेटेड अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। इधर कोडरमा जिले के चंदवारा प्रखंड में 1 कोरोना संक्रमित मामले की पुष्टि हुई है। जानकारी के मुताबिक कोरोना संक्रमित व्यक्ति बीते दिनों कोलकाता से आया था और सर्दी खांसी की शिकायत के बाद उसने खुद जाकर अपना सैंपल दिया था। सैंपल जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोडरमा जिले में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी तक 3 स्पेशल ट्रेन से करीब 5000 प्रवासी मजदूरों को वापस लाया जा चुका है। पेश है हमारे कोडरमा संवाददाता की रिपोर्ट।
लॉकडाउन के कड़वे अनुभव और घर वापसी के सुखद पहलू समेटे हुए प्रवासी मजदूरों का कोडरमा आगमन जारी है। अब तक 3 श्रमिक स्पेशल ट्रेन कोडरमा पहुंच चुकी है, जिससे तकरीबन 5000 से ज्यादा प्रवासी मजदूर कोडरमा पहुंचे, जहां से उन्हें राज्य के विभिन्न जिलों के लिए बसों के जरिए रवाना किया जा चुका है। इसके अलावा आज रात एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन महाराष्ट्र से पहुंचेगी। प्रवासी मजदूरों के आगमन को लेकर कोडरमा स्टेशन पर व्यापक तैयारी की गई है। मजदूरों के स्क्रीनिंग के बाद उन्हें फूड पैकेट और पानी की बोतलें देकर बसों के जरिए उनके घरों तक रवाना किया जा रहा है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए घर से कार्य करने की व्यवस्था सुचारू बनाने के बारे में एक प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया है। कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारी कार्यालय अवधि में अलग अलग समय पर कार्य कर सकेंगे। सरकार पात्र अधिकारियों के लिए साल में 15 दिन घर से काम करने के विकल्प अपनाने पर विचार कर रही है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्रक्रिया 50 दिन में पूरी कर ली जाएगी। कल अध्यापकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में उन्होंने कहा कि सीबीएसई की लंबित 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच करा ली जाएगी। उन्होंने जोर दिया कि इन परीक्षाओं का मूल्यांकन जल्द से जल्द किया जाएगा और परिणाम भी जल्द घोषित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि स्थिति सामान्य होने के बाद ही विद्यालयों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही सीबीएसई ने 9वीं और 11वीं के असफल विद्यार्थियों को स्कूल आधारित ऑनलाइन, ऑफलाइन या नवोन्मेष परीक्षा में शामिल होने के लिए एक अवसर देने की बात कही है। बोर्ड का कहना है कि ये अवसर उन सभी विद्यार्थियों को मिलेंगे जिनके परीक्षा परिणाम जारी हो चुके हैं या परीक्षाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं। इस मामले में विषयों की संख्या और परीक्षा में शामिल होने पर भी विचार नहीं किया जाएगा। बोर्ड ने इसे असाधारण परिस्थितियों में उठाया गया कदम बताया है। झारखंड की लाइफ लाइन NH-33 पर 2 अलग अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। पहली दुर्घटना रांची पटना रोड पर चुटुपालू घाटी में हुई, जिसमें बेकाबू ट्रेलर ने 2 लोगों की जान ले ली। वहीं दूसरी दुर्घटना में रांची टाटा रोड स्थित तमाड़ थाना क्षेत्र के नुरपा मोड़ के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि कार में सवार तीनों लोग दिल्ली से मुसाबनी जा रहे थे। और अब संक्षिप्त खबरें। राज्य सरकार ने कल 11 विभागीय सचिवों को तबादला किया है। केके खंडेलवाल को विकास आयुक्त बनाया गया है। अविनाश कुमार को महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा और राहुल शर्मा को स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग भेजा गया है। इसी तरह हिमानी पांडे को योजना सह वित्त विभाग और आराधना पटनायक को ग्रामीण विकास सचिव बनाया गया है। चतरा में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कुंदा थाना क्षेत्र के गेंद्रा गांव से 7.5 किलोग्राम अफीम के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके पास से कट्टा और 8 mm के 3 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। और उत्तराखंड स्थित भगवान बद्रीनाथ के मंदिर का कपाट आज सुबह 4:30 बजे से खुल गया है। बद्रीनाथ धाम को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है और रंग बिरंगी बिजली के बल्बों से इसकी सजावट की गई है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 से निपटने के उपायों पर चर्चा की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रवासी मजदूरों के लिए 2 महीने का राशन मुफ्त देने की घोषणा की। जनजातीय लोगों को वृक्षारोपण कार्यक्रम के जरिए रोजगार दिया जाएगा। विभिन्न जिलों में कल कोरोना के 22 मरीज मिलने के बाद राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 200 से अधिक। और सीबीएसई 9वीं और 11वीं के असफल विद्यार्थियों को स्कूल आधारित ऑनलाइन, ऑफलाइन या नवोन्मेष परीक्षा में शामिल होने के लिए अवसर प्रदान करेगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।